दोस्तों, आपका राजू मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको समरसेबिल बोरिंग में फंसी हुई 1 HP समरसेबिल को किस प्रकार से और कैसे निकालते हैं, चलिए पूरा प्रोसेस हम आपको आधुनिक और टेक्निकल औजार के द्वारा, देसी कुछ औजार हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, आप उनको देखिए और समझिए किस प्रकार से वो टूल्स काम करते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए कि बोरिंग का 1 इंची रोल पाइप है, ठीक है, और ये निपल होता है SS का, यानी कि स्टील का होता है। इसमें 1 इंची निपल होता है, इस प्रकार सा नट उसमें बंधा होता है, ठीक है। तो दूसरा काम, सबसे पहले आप किस प्रकार से खूंटा गांठ रस्सी बांधना सीखिए। सबसे पहले किस तरह से खूंटा गांठ रस्सी बांधी जाती है, सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी और ज़रूरी काम भी आता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले सीखिए। जैसे कि मैं लेफ़्ट हैंडी हूँ, लेफ़्ट हाथ से काम करता हूँ, तो आपको राइट हैंड से है तो राइट हैंड से आपको सीखना होगा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब मान लीजिए कि ये रस्सी हमने बाएं हाथ पे ऐसे ली और देखिए इसका एक फेरा हमने ऐसे लिया और दूसरा फेरा इस प्रकार से ऐसे लिया हमने रस्सी। फिर से समझिए, ये रस्सी ऐसे लेके ऐसे घुमा के इस तरह से ऐसे नोट करा, ये फंदा मारा। और आप इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि बाएं हाथ की रस्सी को पकड़ के इस दाहिने हाथ की रस्सी को इस तरह से गोल घेरा, ऐसे इस दिशा में इधर की तरफ ऐसे करा गया। ये छल्ला बना कर नॉट इसी पे इस प्रकार से ऐसे कस दिया गया। अब दूसरी नॉट क्या करनी है, दूसरी नॉट हमने ली रस्सी। आप मान लीजिए कि नहीं भूल जाते हो, गोल गोल छल्ला नहीं बन पाता, तो इस तरीके से इसमें एक रस्सी ऐसे इस तरह से ऐसे फंसाया और ये वाली रस्सी क्या करी जाएगी, ये रस्सी इस नॉट में इसके ऐसे अंदर डाली जाएगी। इस तरह से इस रस्सी को आप मान लीजिए कि इसको ऐसे बड़ी है तो आप इससे खींच सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें सरका फंदी का काम करेगा, ठीक है। इस नॉट को इस प्रकार से ऐसे कस दिया जाता है। हम दिखाते हैं आपको। जब इसको ताकत से ऐसे खींच दिया जाएगा तब हम इसका सफल परीक्षण करके दिखाते हैं। ये रस्सी कितना भी ताकत लगाइए आप नहीं खींचेगी। इसी को दोस्त खूंटा गांठ कहते हैं या राशि फंदा कहते हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है यदि आप बोरिंग समरसेबिल लाइन से जुड़े हुए हैं। अगर यह आपको नहीं आता है तो आप रस्सी कैसे बांधेंगे, मान लीजिए स्टील वायर है तो उसमें तो बांधने के लिए सपोर्टर वायर हुक होते हैं, तो उसमें लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि गाड़ी मोटरसाइकिल में ब्रेक बटन होता है, उसी तरह का ये लॉक होता है सिस्टम, ठीक है। हमने आपको सिंपल तरीका बताया कि लेफ़्ट हैंड से मैं काम करता हूँ तो आपको लेफ़्ट हैंड से सीखना होगा, और यदि आप दाहिने हाथ से प्रयोग करते हैं आपको पर वो सीधा लगेगा सीखने में, ठीक है। लेफ़्ट हैंड से मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि वीडियो उल्टा दिखता है। तो आपको पहली चीज़ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। दूसरी चीज़, दूसरा टूल हम आपको दिखाते हैं। रस्सी हमने किनारे रख दी। अब मान लीजिए कि समरसेबिल बोरिंग में रस्सी यदि या सेफ्टी वायर जो लगा होता है मोटर में बंधा होता है HP में, वो टूट के गिर जाए तो उसको किस प्रकार से निकालना चाहिए। नॉर्मल सी रस्सी ये होती है हमारी समझ से, इसका गेज होगा mm की बात करें तो हमारी समझ से ये हो गई 4 mm। 4 mm की रस्सी होती है 1 HP में समरसेबिल बोरिंग में, और 8 mm की रस्सी होती है 2 HP 3 HP। जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ते जाते हैं रस्सी का गेज और केबल का भी गेज बढ़ना चाहिए। पूरी सही जानकारी हम देंगे आपको। ऐसा इसलिए होता है, गेज इसलिए बढ़ना चाहिए कि 1 HP समरसेबिल में 1.5 mm की केबल पड़ना चाहिए, वो भी CRI कंपनी की ओरिजिनल होना चाहिए। लोकल आप केबल डालेंगे तो मोटर का RPM हाई होता है, मोटर जलने के साल्टेज या चांस बहुत अधिक रहते हैं। तो रस्सी यानी बोरिंग समरसेबिल में गिर गए उसको किस प्रकार से निकालेंगे तो समझ लीजिए। रस्सी या सेफ्टी वायर इस तरह का हुक होता है, ये साधारण सी सरिया है 4 सूत की। इसमें इस प्रकार से ग्राइंडर से आप चीरा मान लीजिए तिरछा, इसमें एक कीली टाटा कील कंपनी की जोड़ी गई है जो टाटा कील मजबूत होती है। इसमें केबल भी फंस जाएगी तो भी ऊपर आ जाएगी। ये
ये किस प्रकार से काम करता है, ये जब नीचे जाएगा तो सेफ्टी वायर को इस तरह से खींचेगा ऊपर को, तो केबल या रस्सी इसमें फंस के आ जाएगी। दूसरी चीज़, इसमें रस्सी बांध के आप डाल सकते हैं। यदि आपके पास हैंड पेप की सरिया है 7 सूत 4 सूत 5 सूत जिस प्रकार से सुविधा, तो उसमें एक प्रकार का नट होता है चूड़ी कसने वाला, एक आउट दोनों तरफ से होता है। तो जब आप इसमें इसको कस देंगे नट को, सरिया डाल के भी इसको इस प्रकार से ऐसे घुमाएंगे तो रस्सी आंकड़े में फंस जाएगी, तो रस्सी या सेफ्टी वायर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला टूल हमने आपको दिखाया। अब दूसरा टूल ये, अब इसका प्रयोग कैसे किस प्रकार से करेंगे इसके दो फायदे हैं, हम आपको बता रहे हैं। इस टूल को आंकड़ा कहते हैं, ये केरल में बहुत उपयोगी है। केरल के राजस्थान कारीगरों ने इसको ईजाद कराया है। ये टूल हमने अपने दिमाग से योजना से बनाया, कुछ फुटेज वीडियो देख के हमने इस आंकड़े को बनाया है। ये दरअसल 1 इंची समरसेबल फंसी हुई है, तो ये निप्पल जीआई किस प्रकार से कैसे निकलेगा समझिए। इसको रास्ता बांध के इस प्रकार से बोरिंग में उतारा गया, और यदि बोरिंग में रोल पाइप में तार केबल जो वायर है अगर टेप से बंधा है तो ठीक है, नहीं बंधा है तो भी ठीक है। ये किस तरह से निप्पल में नीचे पहुंच जाना चाहिए। ठीक, पहला प्रयोग इसका ये बताते हैं। इसके दो काम आते हैं। आप मान लीजिए कि ये इसमें फंस गया, अब इसमें लॉक हो गया, इस तरह से ये जाएगा, ऐसे गया, और जब आप ऊपर नीचे करोगे तो ये मान लीजिए कि ऐसे रोल में है, तो ये इसको इस प्रकार से घुमाया सरिये की सहायता से, तब ये ऐसे तिरछा काम करेगा। जब इसको आप ऐसे ठोकर मारोगे ऊपर की तरफ, तो मोटर के आने के चांस हैं। अब मान लीजिए तिरछा लॉक हो गया, तो इसका आरपीएम इतना हाई होगा कि ये 2 टन तक का वजन खींचने की क्षमता है इसमें आंकड़े में। तो पहला ये कि फंसी मोटर है, इससे खींच के फोर्स से निकाली जा सकती है। ये मान लीजिए यदि काम नहीं करता है तो इसका दूसरा प्रयोग है। मान लीजिए कि बोरिंग में इस प्रकार से रस्सी ऐसे पड़ी है, जब आप ऊपर से डालोगे सरिया से ऐसे रस्सी गई। इसका फ़ायदा बहुत अच्छा है। इस प्रकार से जब आप ये राउंड करेगा, तो ये जिस प्रकार से इसे राउंड करा, अब मान लीजिए रस्सी इस तरह से थी, तो ये देखिए कितनी बुरी तरीके से रस्सी को लॉक करता है। तो इंजीनियरिंग की भाषा में समझे तो ये रस्सी निकालने का सबसे अच्छा टूल है हमारी समझ से। 100% नहीं, 200% गारंटी रस्सी या केबल निकालने के लिए ये टूल बहुत अच्छा, बहुत उपयोगी। आप बनाए यदि कारीगर हैं तो आप सीख सकते हैं। सीधे सा उपाय है, इसमें सी प्रकार का है और दूसरा ऊपर से है। अब हम आपको तीसरा टूल दिखाते हैं। ये आपकी नज़र में तो एक सावड़ या खंता के तरीके ये काम कर रहा है, लेकिन हमारी नज़र में ये बोरिंग चेक करने का टूल्स है। इसके क्या काम है, इसमें आप देखिए नट है, इसमें इट आउट दोनों नट होगा जो सरिया को कसेगा। ये 7 सूत की सरिया है। अब इसमें देखिए जिस तरह से मट्टी लगी है, जब आप बोरिंग में डालोगे मोटर निकालने से फंसी पड़े तो इससे मट्टी मालूम पड़ेगी कि बोरिंग के अंदर कितनी मट्टी भरी हुई है मोटर के ऊपर। मान लीजिए 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट। ठीक, तो इस टूल को जब आपने डाला और सरिया को ऊपर नीचे करा और एक बार निकाल के चेक करी, तो मट्टी की जांच हो गई कितनी मट्टी कितने फीट की है। जब आप सरिया को डाल के मट्टी को पूरा ढीला करेंगे और पानी चलाएंगे, तो हो सकता है वो मट्टी धीरे धीरे वो ढीली हो जाए, क्योंकि उसमें चांस हो गए ना ढीले होने के। जब वो ढीली हो जाएगी बगल से, और सरिया किस प्रकार से किलम बांध के काम करी जाती है, जब वो ढीली हो जाएगी तो पानी जब आप डालेंगे तो एयर कंप्रेसर से बालू नीचे मट्टी धीरे चली जाएगी, मोटर आसानी से ऊपर आ जाएगी। और तब भी जब नहीं मट्टी निकलती है तब क्या करा जाता है, मान लीजिए मट्टी बहुत अधिक भरी है नहीं निकल रही है, अब मान लीजिए कि नहीं निकल रही है, तो इसमें ये निप्पल है, रोल पाइप की बात बता रहा हूँ। फिर उस प्रकार से ये आंकड़ा काम आता है। ठीक, इसमें एक तार बंधा हुआ है, इसमें आप धागा भी बांध सकते हैं। इस प्रकार से आपको बनाना होगा। टूल किस प्रकार से काम करता है आप समझिए। इसमें वही होगा एडाप्टर आउट इन का सरिया वाला, इसमें वेल्डिंग करा के जोड़ना है खाली। ये टूल हमने ईजाद करे। अब ये जो क्लिप है ये इस प्रकार से ऐसे खुल जाती हैं। ठीक, इसमें नीचे सपोर्ट के लिए वेल्डिंग करानी बाकी रहेगी, वो हम कराएंगे। ठीक है, जब इसको हम परीक्षण करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये गया इसके अंदर, ये रोल नहीं निकलेगा। जब पलट इसलिए जाएगा अभी
क्योंकि अभी इसमें वेल्डिंग नहीं है ना। जब वेल्डिंग हो जाएगी तो ये पलटेगा नहीं। पलटने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में ये मुड़ेगा नहीं। इसका सीधा सा सिंपल काम है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इस प्रकार से आप टूल बनाएं। और ये रोल पाइप के अंदर जाएगा 4 सूत की सरिया के साथ। ठीक, जब रोल को ये पकड़ लेगा, मट्टी में फंसी हुई मोटर है तो उसमें अब मान लीजिए कि बालू नहीं निकल रही है, पन्नी भरी है, कूड़ा भरा है, टट्टी भरी, जो भी भरा है, ठीक, तो ऐसी सरिया हैंड पाइप की लीजिए और उसमें एल टाइप का ऐसे चीरा मरवाइए। ये तो सी टाइप का है और वो होगा बी टाइप का। वी टाइप का जब चीरा होगा तो जब आप उसको ऊपर नीचे करोगे तो पन्नी जो इसके ऊपर अटकी है तो वो ऊपर के डायरेक्शन में आएगी, खींचेगी। और ये आंकड़ा पहले ही हैंड पाइप की सरिया से पास में 2 सरिये की ज़रूरत पड़ेगी और उसको चैन पुली से टाइट करें बाकायदा क्लम्प में जब आप टाइट कर लेंगे तो ये नीचे जाने के चांस नहीं रहेंगे। रस्सी भी क्लम्प में बांध दीजिए और जब इसमें फोर्स जनरेट होगा वेट चैन पुली के द्वारा तो ये मोटर धीरे धीरे खुद ब खुद आएगी या निप्पल से उखड़ जाएगी। ठीक, पहली बात बता दिया। अब मान लीजिए कि कॉलम पाइप में है 1 इंची 1.25 इंची में, तब ये आंकड़ा है, इसमें भी वही टूल एडाप्टर आउट इन लोहे का एसएस का काम करेगा। ये मान लीजिए कि ये नट में ऐसे नहीं क्रॉस कर रहा है, रोल पाइप के लिए नहीं है, ये फंस जाएगा तो स्लिप कर रहा है। मान लीजिए कि नट ही नहीं है, कॉलम पाइप में नट नहीं होता। मान लीजिए हम आपको नट खोल के दिखाते हैं। ये नट हमने खोल के दिखा दिया। उसके बाद में ये ऐसे इस तरह से प्रोसेस करेगा। ये ऐसे गया और सरिया लंबी होगी ना तो फिर एडाप्टर जो होता है लोहे का होता है एसएस का, जिसको जीआई बुश कहते हैं, फिर वो इसमें इस तरह से लॉक करेगा, इंटरलॉक। जब ये लॉक कर जाएगा तो ये ऊपर खींचने में आसानी रहेगी। चैन पुली से बांध दीजिए, मोटर निकालने की 100% गारंटी है। और 75 mm लाइन 2 इंची लाइन के लिए भी इसी प्रकार के गैजेट तैयार करे जाएंगे। वो ट्रक की कमानी से पक्के स्टेनलेस स्टील के बनाए जाएंगे। इसमें नट काम करेंगे वो एसएस के होंगे। और एक टूल्स और हम ईजाद कर रहे हैं, साइकिल के हैंडल से बनाएंगे। वो साइकिल का हैंडल पुराना देखा है ना, वो कितना भी जोर मारो हैंडल नहीं छूटता। उसी प्रोसेस पे ये काम करेगा। प्रोसेस वही होगा, देसी जुगाड़ काम करेगा। टेक्निकल भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है ना, जुड़े हुए चीज़ें हैं, तो आपको फिजिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो वीडियो मेरा पसंद आया हो तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और आप फंसी हुई समरसेबल निकलवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 93 36 83 05 85। फिर से नंबर बता देते, दोहरा देते हैं, 93 36 83 05 85। दूसरा नंबर है 7392875910। ये मेरा पर्सनल नंबर है। दोनों नंबर पर्सनल है, आप हमसे बात करें कहीं भी हो। मोटर निकालने की गारंटी है। जो आएंगे तो उसका किराया भाड़ा लगेगा, औजार बाकी टूल हमारे रहेंगे। मेहनताना आपको नहीं देनी होगी। मोटर ये निकल जाती है तो आप फ़ोन पे में पहले ही तय कर सकते हैं। मोटर देखने के बाद, काम देखने के बाद पैसे तय होंगे। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। मैं आपका अपना दोस्त राजू मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर तक आने के लिए धन्यवाद।